उधर खबर है कि गिरफ्तारी के डर से रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन से दूरी बनाई। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे 5 देशों का संगठन है। इसी साल मार्च में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ यूक्रेन में युद्ध अपराध के आरोप में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था और दक्षिण अफ्रीका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य है। और ऐसे में अगर पुतिन ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए जोहानिसबर्ग पहुंचते तो दक्षिण अफ्रीका पर उन्हें गिरफ्तार करने का दबाव होता। इसीलिए कयास लगाए गए कि पुतिन ने ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका नहीं जाने का फैसला किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हुए। दक्षिण अफ्रीका और रूस की दोस्ती अटूट है, लेकिन अगर पुतिन दक्षिण अफ्रीका पहुंचते और उन्हें गिरफ्तार किया जाता तो दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदलते देर नहीं लगती। इसीलिए पुतिन ने दक्षिण अफ्रीका न जाकर दोस्ती भी बनाए रखी और ब्रिक्स सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल भी हो गए। इधर पाकिस्तान से ड्रग्स मंगाने के एक मामले में गुजरात एटीएस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करेगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 9 महीने पहले गुजरात के बंदरगाह पर पाकिस्तान की एक नाव से करोड़ों रुपए की हेरोइन पकड़ी गई। पुलिस की जांच के मुताबिक हेरोइन की यह बड़ी खेप पंजाब की बठिंडा जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने मंगाई थी, जिसका पर्दाफाश होने के बाद गुजरात एटीएस ने पंजाब की बठिंडा जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कस्टडी में ले लिया, क्योंकि जांच के दौरान पाकिस्तान की नाव से जब्त करोड़ों रुपए की हेरोइन का कनेक्शन पंजाब की जेलों से जुड़ा मिला। जिसके बाद जांच एजेंसियों ने पंजाब की जेल में बंद अब्दुल्ला नाम के ड्रग्स तस्कर से पूछताछ की, जिससे ये पता चला कि पाकिस्तान से आई करीब 195 करोड़ रुपए की हेरोइन की खेप गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने मंगाई थी। जिसके बाद उसी केस में गुजरात एटीएस बठिंडा जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को अपनी कस्टडी में लेकर गुजरात ले गई। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ महीनों तक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गुजरात एटीएस की कस्टडी में साबरमती जेल में रहेगा। इस दौरान उससे पूछताछ करके पाकिस्तान से आए करोड़ों रुपए के ड्रग्स के मामले में सबूत जुटाए जाएंगे। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया सरगना अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर प्रशासन ने बच्चों के लिए पार्क बनाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि अतीक पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगा था, जिसके बाद प्रशासन ने उस जमीन को खाली करवा लिया था। और प्रशासन की तरफ से उस जमीन पर बच्चों के लिए पार्क और मेडिटेशन सेंटर बनाने की प्लानिंग की गई। सूत्रों के मुताबिक कागजी कार्रवाई पूरी होते ही उस जगह पर जल्द निर्माण भी शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि अतीक के कब्जे से मुक्त कराई गई 400 वर्ग गज की उस जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाने की प्लानिंग थी, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाके में होने की वजह से उस जमीन पर मकान का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि हाईकोर्ट ने बाढ़ प्रभावित इलाके में घर बनाने पर रोक लगा रखी है। इसलिए उस जमीन पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण पार्क और मेडिटेशन सेंटर बनाएगा। इससे पहले लुकरगंज इलाके में अतीक के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए 76 फ्लैट बनाए गए थे। इस बीच करीब 3 हफ्ते पहले तक हिंसा की आग में जल रहे हरियाणा के नूंह में हिंदूवादी संगठनों को दोबारा यात्रा निकालने की इजाजत नहीं मिली। 31 जुलाई को इसी ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान ही 2 समुदायों के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे, मगर हिंदूवादी संगठन एक बार फिर 28 अगस्त को यात्रा निकालना चाहते थे। क्योंकि पिछली बार नूंह से ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा शुरू तो हुई थी, मगर हिंसा की वजह से वो पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए हिंदूवादी संगठन 28 अगस्त को दोबारा वो यात्रा निकालना चाहते थे, मगर हरियाणा के उच्च पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने यात्रा निकालने की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि 31 जुलाई को शुरू हुई हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई थी और शांति कायम करने में 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लगा था। सूत्रों ने बताया कि अब जब हालात सामान्य हैं तो पुलिस कोई खतरा मोल लेने को तैयार नहीं। दूसरी बात यह कि अगले महीने गुरुग्राम के पास G20 समिट की बैठकें भी होनी है, जिनमें देश के साथ विदेश के भी बड़े अधिकारी हिस्सा लेंगे। सूत्रों ने जानकारी दी कि इस वजह से भी पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है।